स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ में आप कौन थे, कैसे थे, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, भाव क्या थे आपके, या फिर आपके कर्मा क्या है। इन सभी चीज़ों को हम इस रीडिंग में चैनल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरी जान, हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं आप। अगर एक ऑप्शन आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरा पायल देख सकते हैं और ऐसे ही तीसरा पायल। ठीक है, जो भी मैसेजेस आपको लगता है कि हाँ ये कुछ कुछ बात आपको समझ में आ रही है या ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वही मैसेजेस आपके लिए हैं और बाकी सभी मैसेजेस को आपको दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, हर रीडिंग में मैं कहती हूँ कि अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिएगा। इस रीडिंग में भी आपको अपनी फ्री विल का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है मेरी जान, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में और अब हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके अतीत में आप कैसे थे, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं और आपका कर्मा कैसा रहा है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू। थैंक यू। Option 1. One more time, please. And शून्य. Thank you. हमारे पास है यहाँ पर द चैरियट, कर्क राशि की एनर्जी है यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो आप बहुत मल्टी टैलेंटेड थे, माने आप एक समय पर बहुत सारे काम जैसे आपको आते थे, आप बहुत सारे चीज़ों की नॉलेज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखते थे, तो आप नॉलेज के लिहाज से बहुत धनी थे आपकी अतीत लाइफ में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे करियर में भी जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों को साधा, बहुत सारी चीज़ों को सीखने की आपके अंदर इच्छा थी। तो बहुत जिज्ञासु जैसे कोई हो, मुझे वैसी ऊर्जा लग रही है कि आप अतीत में काफ़ी जिज्ञासु रहे हैं। फिलोसोफर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स जिसे हम कहते हैं, दूसरों को शिक्षा देना, तो वैसी भूमिका कुछ लोगों ने निभाई है यहाँ पर। किसी न किसी किस्म के ओहदे पर रहे हैं आप, जहां पर लोग आपकी तरफ देखते थे सॉल्यूशंस के लिए। जैसे आपको एक ऐसे शख्स के रूप में देखा गया है आपकी अतीत लाइफ में, जहां पर आप सॉल्यूशन का काम करते थे, आप सॉल्यूशंस बताते थे कि हाँ इस सिचुएशन में आप ये कर लीजिए, इस सिचुएशन में आप ये कर लीजिए। तो जैसे बहुत ही नॉलेज का कोई धनी हो यहाँ पर, और उस लिहाज से आपकी रिस्पेक्ट भी काफ़ी थी आपकी अतीत आपके पास्ट लाइफ में। हमारे पास यहाँ पर प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। ओके, यहाँ पर है टेम्परेंस हमारे पास। ओके, पालवान, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने चूज़ किया आपके लिए जैसे एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ थी, जिसमें शादी थी, बच्चे हो सकते हैं या शादी हो सकती है, या बहुत सारा धन, लेकिन जैसे आपने चूज़ किया कठिन पैथ को। यहाँ पर जैसे किसी ने चूज़ किया कि हाँ मुझे हर्मिट बनना है, मुझे हील करना है, मुझे डिफ़िकल्ट पैथ को चूज़ करना है। तो यहाँ पर जैसे आप बहुत ही अपने मन के सुनने वाले लोग थे। जैसे हम फ्री विल की बात करते हैं, तो जैसे आपके अतीत में भी जैसे आपने बहुत अच्छे से अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया और आपने जैसे बहुत खुशी बहुत ही जो सुख होते हैं जीवन के, आपने जैसे उनको त्यागा। आपकी पास्ट लाइफ की कुछ ऊर्जा मुझे ऐसी लग रही है। आपने जैसे कठिन, जो लोग नहीं काम करना चाहते, जिस रास्ते पर लोग नहीं चलना चाहते हैं, आपने जैसे उस मार्ग को चूज़ किया।
उसका रीज़न यही था कि कहीं ना कहीं आपको इस बात की रियलाइजेशन थी कि आप एक चोजन वन है। आपको आपका ये जो जीवन है वो खुद के सुखों के लिए नहीं, एक्चुअल में दूसरों को हील करने के लिए, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने कठिन पैथ को, जो कठिन रास्ता है, उसे चूज किया अपने लिए। और इस लिहाज से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी हादसों के भी शिकार हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, इसकी जो दुर्दशा है, यहाँ पर इसका चेहरा देखिए, जैसे बहुत सारे हादसों का, बहुत सारे विश्वासघात का, बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस का जिसको हम नहीं जीना चाहते, लेकिन आप क्योंकि आपने कठिन पाथ को चूज़ किया था, तो आपका नेचुरली आपका पाथ जो था वो इजी नहीं था, और उस लिहाज से जैसे बहुत सारे हादसों का आप शिकार हुए हैं। आई थिंक आपका जानवरों के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है आपकी पास्ट लाइफ में। जानवरों के साथ शायद आप कम्युनिकेट कर पाते थे, या बहुत आपको कुछ करना था उनके लिए, या बहुत आप सहानुभूति रखते थे। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने बहुत सारे जानवरों को संरक्षण भी दिया। अपनी पास्ट जो आपकी इनकारनेशन थी उसमें जैसे बहुत सारे जानवरों का साथ मिला आपको समय समय पर, क्योंकि जानवर इंसानों की तरह बहुत लंबे समय तक तो नहीं जी सकते, राइट? लेकिन आपकी पूरी इनकारनेशन में कभी कोई जानवर आपका साथी था, कभी कोई जानवर आपका साथी था। तो यहाँ पर मुझे जानवरों के प्रति खास तौर पर स्नेह था आपको। आप जैसे चूज करते थे कि इंसानों की जगह मुझे जानवरों की आपको जैसे कंपनी पसंद थी, आपकी जो आपकी पास्ट इनकारनेशन थी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर ये जो नॉलेज आपको, जिसकी हमने बात की कि आप नॉलेज के लिए काफ़ी धनी थे, आई थिंक ये आपके जैसे ओल्ड सोल्स वाला है यहाँ पर सीन गाइज। ये हर्मिट मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे बहुत ओल्ड सोल हो और जन्मों जन्मों से जैसे कोई नॉलेज को ही ग्रहण कर रहा है, नॉलेज का ही भूखा है शायद जैसे कोई, और वो जैसे पैस ऑन हो रही है हर जन्म के बाद वो नॉलेज। तो वो नेचुरली जैसे कोई बहुत नॉलेजेबल हो, माने कि बचपन में ही किसी ने जैसे ये साइंस दिखाने शुरू कर दिया कि हाँ ये खास है, क्योंकि इसका सोचने का, समझने का, देखने का, चीज़ों का नज़रिया कुछ अलग है। तो जैसे आपको बहुत ही एक स्पेशल चाइल्डहुड भी आपका बहुत स्पेशल रहा है, जहाँ पर आपको एक बहुत ही अनोखे, एक यूनिक रूह के रूप में देखा गया है कि हाँ ये बच्चा थोड़ा अलग है। तो आपका बचपन से जैसे आपकी वाइब्स बहुत यूनिक रही आपके पास्ट लाइफ में। आई थिंक यूनिक होने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, जिसकी हमने बात भी की कि हाँ बहुत सारे हादसे, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही है आपकी पास्ट लाइफ में। बहुत कम लोग आपको समझ पाए हैं। आप जो समझाने की, कहने की कोशिश भी की, अगर आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, खास करके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी थे उस टाइम के हिसाब से, जैसे ये वो पायल हैं जिन्होंने जैसे रूल्स तोड़े हैं, इस लिहाज से नहीं कि ये बुरे लोग थे, नहीं, इस लिहाज से क्योंकि उस समाज में एक परिवर्तन की ज़रूरत थी। आई होप कि ये मैसेज आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि उस समय उस समाज में एक परिवर्तन की ज़रूरत थी। आपने जैसे रूल्स को तोड़ने का काम किया और लोगों को एक मार्गदर्शन दिखाने की कोशिश की कि हाँ अब समय बदल रहा है और हमें भी बदलना है किसी लिहाज से। तो आपने एक नया ट्रैक शुरू किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने आपका समर्थन भी किया, कुछ लोगों ने आपकी निंदा भी की है। तो ये निंदा जुड़ी हुई है आपके कर्मा में। मुझे निंदा शब्द सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपके कर्मा में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इससे इन्फ्लुएंस भी ज़रूर हुए हैं। आई थिंक लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना सेंटर पॉइंट, जिसकी हम सभी तलाश कर रहे हैं, मेडिटेशन में भी हम यही चाहते हैं कि कहीं वो सेंटर पॉइंट हमें मिल जाए जहाँ पर हम सब कुछ भूल सकें, शून्य के साथ जुड़ सकें। आई थिंक आप में से पायलवान, आपने डेफिनेटली अपनी लास्ट इनकारनेशन में या पास्ट लाइफ में इस सेंटर पॉइंट को ढूंढा हुआ है। ये टेम्परेंस, कोई अपने में मगन है, अपने काम से काम रखना बेसिकली, और अपना जो समय उसको दिया गया है उसे अच्छे से यूटिलाइज करना, उसको लोगों की भलाई के लिए। यहाँ पर ये एक पोशन रेडी कर रही है किसी को हील करने के लिए, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में इंद्रधनुष की भी ऊर्जा है जो कि हीलिंग और मैजिक के बारे में ही बात करती है। तो यहाँ पर जैसे आपने अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल किया आपकी पास्ट लाइफ में, आप
मेहनती बहुत थे, आपको खेल कूद जिसे कहते हैं, शारीरिक तौर पर भी आप में काफ़ी बल था, मतलब आपको एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन के रूप में देखा गया है आपके पास लाइफ में। जैसे आप किरत करने वाले बहुत थे, हाथ की कारीगिरी इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है कि आप बहुत टैलेंटेड हों, हाथों से मतलब कुछ भी क्रिएट कर लेना, कोई जो सामान फेंकने वाला भी होता है उसमें से भी कुछ ना कुछ बना लेना, ऐसी कला, ऐसी सोच हो सकती है आपकी इस लाइफ टाइम में। लेकिन जो कर्मा यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो है निंदा किसी किस्म की, खास करके ये क्वीन ऑफ सोल्स, इसको बहुत कम लोग पसंद करते हैं मेरी जान। लेकिन इसकी एक खूबियों वाली साइड है, इसकी एक डार्क साइड है, इस वजह से इसे बहुत कम, इसके जैसे ही लोग इसे पसंद कर सकते हैं, कठोर ऊर्जा, बट एट द सेम टाइम आपको पता था कि ये कठोर ऊर्जा चाहिए, जैसे हमने बात की कि नियमों को तोड़ना, क्योंकि आपको पता था कि उस समाज में परिवर्तन की ज़रूरत है, तो आपने जैसे रूल्स तोड़े। सिर्फ अगेन मैं कह रही हूँ इस वजह से नहीं कि आप एक बुरे इंसान थे, नहीं, आप एक विजनरी पर्सनालिटी में थे, आप देख पा रहे थे वो जो बाकी नहीं देख पा रहे थे, और इस लिहाज से यहाँ पर बहुत निंदा हुई है आपकी। जैसे चाहने वाले कम थे, निंदा करने वाले ज़्यादा रहे हैं। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों फिजिकल अब्यूज़ भी महसूस हो रहा है, जैसे फिजिकली भी आपको बहुत आहत किया गया, आपको जैसे जख्म मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का जैसे फिजिकल अब्यूज़ भी रहा है, या आपको फाइट्स लड़नी पड़ी हैं, उस फाइट्स में कुछ जख्म आपने दूसरों को भी दिए हैं और कुछ जख्म आपको भी मिले हैं यहाँ पर। लेकिन आपके जो सोल प्रिंट था वो था ये हीलिंग का, आपकी जो इंटेंशंस रही हैं आपके पास्ट लाइफ में वो हील करना लोगों को, लेकिन बहुत ही यूनिक वे में, बहुत ही यूनिक। यहाँ पर जैसे ये पॉसिबल है कि आई डोंट नो ये किसके साथ मैसेज रेजोनेट होगा, लेकिन आप जिस भी धर्म में पैदा हुए, आपकी लास्ट इनकारनेशन या पास्ट लाइफ में, आपको उस धर्म से भी गिला शिकवा था। आप उस धर्म की पॉजिटिव साइड्स को तो डेफिनेटली नमन करते थे कि हाँ ये पॉजिटिव अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उस धर्म की जो नेगेटिव कुरीतियाँ थी, जो इंसानों में फ़र्क करना सिखाती थी, या फिर नेगेटिविटी जिसे कहते हैं उसको फैलाती थी, आप उसके विरुद्ध में भी खड़े होते थे। और इस वजह से आपके घर में भी बहुत सारी जैसे एक ब्लैक शिप नहीं होता, जैसे कोई भी टारगेट कर देता है या किसी कोई कुछ भी कह देता है, तो जैसे आपके परिवार में भी आपको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आपने ट्रैवल बहुत की है, पॉसिबल है कि इस लाइफ टाइम में आप शायद ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रैवल से आप बचना चाहते हैं, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ट्रैवल की है, तो आपकी सोल की वो सेटिस्फेक्शन ट्रैवल के लिहाज से पास्ट लाइफ में हो चुकी है। तो इस लाइफ में हो सकता है कि आपको ट्रैवल करने का ज़्यादा मन ना हो, या ये पॉसिबल है कि अगर आप ट्रैवल करते भी हैं तो आप थक बहुत जाते हैं ट्रैवल करते वक्त। एक होता है ना कि एक अलग किस्म की थकान, कुछ लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उन्हें नींद लेनी पड़ती है, अपना पूरा ध्यान रखना पड़ता है, या सफ़र के दौरान आप में से कुछ लोग बीमार भी हो जाते होंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। आई डोंट नो यहाँ क्यों ऐसी वाइब्स हैं कि पैसे के साथ कोई मोह नहीं था आपका। ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल ही संत बैरागी थे, नो, लेकिन जिन चीज़ों के लिए मनी चाहिए बस उतना, लेकिन आपके अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं ये भी ले लूँ, जैसे पैसे का मोह नहीं था किसी का। तो इस लिहाज से आपकी ईगो बहुत कंट्रोल में थी। बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या होती है, पैसे के साथ मोह, मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे वो चीज़ें चाहिए, और उसके लिहाज से कुछ कुकर्म भी करते हैं कुछ लोग, कुछ गलत चीज़ें करते हैं पैसे को हासिल करने के लिए। लेकिन आपने जैसे अपनी ईगो को कंट्रोल किया आपके लास्ट इनकारनेशन या पास्ट लाइफ में, जहाँ पर पैसे के साथ मोह नहीं था, और उस लिहाज से आपने कोई कुकर्म या कोई कुनीति को नहीं अपनाया। आपका जैसे माइंड बहुत कंट्रोल था, बहुत शार्प था। जैसे आप मेहनत पर बहुत विश्वास रखते थे, जैसे आपने कुछ ना कुछ लोगों को ये भी टीच किया है कि
मेहनत करके हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें सिर्फ ईश्वर के भरोसे नहीं बैठा रहना कि कोई मैजिक होगा। यहाँ पर जैसे लोगों को आपने इंस्पायर किया कि किरत करो, मेहनत करो, तुम अपनी रियलिटी को बदल सकते हो। आपने कहीं ना कहीं समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी उनके लिए भी जैसे कुछ किया आपने। जैसे किसी की आवाज़ बनना, और उस लिहाज से भी जैसे आपको बहुत कम लोगों ने पसंद किया। आपको कहा गया कि जो ताकतवर लोग थे उन्हें नहीं पसंद था क्योंकि वो पावर चाहते थे, वो सत्ता चाहते थे। लेकिन जैसे आप आपने चूज़ किया, जैसे मैंने कहा ना, आपने डिफ़िकल्ट पाथ को चूज़ किया, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। यहाँ पर आई थिंक आपकी एक लव स्टोरी भी रही है पाल 1 अतीत में। लेकिन अगेन आपका कोई वैसी मंशा नहीं थी कि अब प्यार हो गया है तो शादी। लेकिन वो भाव में जिए हैं आप। जैसे आपने इश्क किया है, आपके अंदर वो प्यार, वो ट्रू लव जिसे कहते हैं, वो आपने अपनी लास्ट इनकारनेशन या पास्ट लाइफ में सीखा हुआ है, क्योंकि आप उस एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं। आई होप कि ये मैसेज आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किसी ने इश्क किया, किसी को लेकिन जैसे आपकी प्रायोरिटी नहीं थी कि उस शख्स को ही मुझे समय देना है या उस शख्स के साथ मुझे अपना घर बसाना है, ऐसा नहीं। जैसे एक पहलू था वो आपके जीवन का, जहाँ पर आपने प्यार की जो फीलिंग्स है उसे महसूस किया। आप में से बहुत सारे लोगों को इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि कट्स बहुत हों, आपके कट्स बहुत हों बॉडी के ऊपर, या आपको जल्दी चोट लग जाती है या जल्दी घाव आ जाता है, लेकिन आपका घाव जल्दी भर भी जाता होगा, आम लोगों से ज़्यादा आपका भर जाता होगा। आपको अग्नि बहुत अट्रैक्ट करती है, रोशनी बहुत अट्रैक्ट करती है इस लाइफ टाइम में, क्योंकि आपने एक लाइट का ही काम किया है, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि आपकी आई थिंक इस लाइफ टाइम में आपका शायद ड्रेसिंग सेंस बहुत अलग सा है, और उस लिहाज से जैसे आपको बहुत ही एक ब्लैक शीप या एक बहुत ही ऐसे पर्सन के रूप में देखा जाता है कि ये कितना अलग सा है, तुम क्यों हमारे जैसे नहीं हो, तो जैसे जजमेंट्स बहुत हैं इस लाइफ टाइम में। जो आपका कर्म है, जैसे जजमेंट्स बहुत हैं यहाँ पर आपके खिलाफ। जैसे इस लाइफ टाइम में अगर आप कोई टैटू बनवाने का भी सोच रहे हैं, आई थिंक आपको जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है चीज़ वो है स्टार्स शेप आपको बहुत आकर्षित करेगी इस लाइफ टाइम में। तो ऐसे इमेजेस भी हो सकती हैं, पोस्टर्स, पेंटिंग या टैटूज़ आप बहुत आकर्षित महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका वो मेमोरी जो है वो पास्ट लाइफ से आ रही है, क्योंकि आपने अगेन ये जो स्टार्स की ऊर्जा माने हीलिंग की ऊर्जा, होप की ऊर्जा, आस्था की ऊर्जा। तो यहाँ स्टार्स बहुत हैं गाइज। लेट्स सी, थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। पाल 1, आपने अपनी अतीत की जो जीवन है उसे मतलब भरपूर जिया भी है। आप ऐसे नहीं थे कि आपका जन्म हुआ कुछ साल आपने जिए, नहीं, आपने जैसे चारों फेसेस देखे हैं, बचपना, जवानी, मिड लाइफ जिसे कहते हैं, और फिर बुढ़ापा भी आपने अपने पूरे जीवन को बहुत, आपने जैसे हर रंग देखे हैं। अगेन उसकी वजह से ही आपके पास एक्सपीरियंस बहुत, इस लाइफ टाइम में भी आप बहुत कुछ ऐसी बातें कभी कभी कह जाते होंगे कि सामने वाले को लगा कि हाय इसने इतनी कम उम्र में ऐसी बात कैसे कह दी, ऐसी इसको इतनी नॉलेज कहाँ से है, क्योंकि वो अगेन नॉलेज आपको जैसे वो मेमोरी जुड़ी हुई है आपके ब्रेन के साथ। आई होप इस बात को भी आप समझ रहे हैं पाल 1। इस लाइफ टाइम का जो अगेन मैं आपके कर्मा की बात कर रही थी कि निंदा आपको इग्नोर करना सीखना होगा। अगर आपकी निंदा होती है
इस लाइफ टाइम में आपको उसको इग्नोर, उसको उसके साथ मोह नहीं पाल लेना, क्योंकि मोह पालना क्या होता है कि कोई मेरी अगर निंदा कर रहा है तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, या फिर मैं रोने लगूं, या फिर मुझे आहत हो। आपको इन भावों से अपने आप को इस लाइफ टाइम में आपको ये सुरक्षित करना है, या इस ट्रैप में नहीं फंसना है आपको, क्योंकि मुझे निंदा ही आपका कर्मा लग रहा है यहाँ पर। सी यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। Oh my God, look, 6 of swords. Wow. आप रेबल हो पहलवान। मैं क्या कहूँ, ये तो इनकलाब जिंदाबाद वाली ऊर्जा है। कोई साथ दे ना दे, लेकिन जो मन में ठान ली है वो कर लोगे। मैं आपको यहाँ पर ये भी एक मुबारकबाद देना चाहूँगी, इस लाइफ टाइम में भी मेरी जान, आप जो निशाना मतलब साध लोगे ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है, यकीन मानिए आप कर लोगे। यकीन मानिए, ये बहुत शार्प एनर्जी है, मतलब किसी का बहुत शार्प माइंड, लेज़र के तरीके से वो कहते हैं ना कि कितना मतलब फोकस किसी का इतना भयंकर है। अगर वो थोड़ी सी मेडिटेशन करें, आप में से बहुत सारे लोग 7 नंबर से कुछ ना कुछ लिंक हो सकता है, ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर वाली, 7 नंबर बहुत शार्प, फोकस ऐसा, डिसिप्लिन ऐसा कि कोई तोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर इस लाइफ टाइम में भी अगर आप किसी चीज़ को मन में ठान लोगे तो कर लोगे। ये डेफिनेटली ये नया पाथ है, ये नई दिशा है, ये नई मंजिल की ओर बढ़ना। ये वो नहीं है कि जिसको हर कोई फॉलो करता है, नहीं। यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना है, कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें जो कुछ ऐसी दिशा में आगे बढ़ना जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। तो काफ़ी आपका स्वभाव इनकलाबी सा हो सकता है इस लाइफ टाइम में भी, और जितनी आपको प्रेज आपकी होगी उतनी ही आपको अकेलेपन, निंदा का भी सामना करना पड़ सकता है। अगेन ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है, और यहाँ पर आपका जो गाइडेंस है आपके लिए वो यही है कि कैसे आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। इनको खुद के ऊपर हावी, इस ट्रैप में नहीं फंसना है पहलवान को। जितना आप इसको इग्नोर करते जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी असली दौलत है आपकी नॉलेज। इस बात को कभी मत भूलना पहलवान। आपकी असली दौलत आपकी नॉलेज है। ये खूबसूरती भी छोड़ दीजिए, धन दौलत को भी। आपको जो सक्सेस मिलेगी, जो रिस्पेक्ट मिलेगी, उसका आधार होगा आपकी नॉलेज, और उस लिहाज से आपको याद रखा जाएगा। खूबसूरती भी कुछ समय तक ही लोग याद रखते हैं, जब बुढ़ापा आ जाए तो कोई भूल जाते हैं ना, लेकिन जो नॉलेजेबल पर्सन है उसे हमेशा याद रखा जाता है, हर रूप में। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो गहना है, आपकी जो खूबसूरती है, वो आपकी नॉलेज है, इस लाइफ टाइम में भी और अतीत में भी यही रही है। ठीक है मेरी जान, तो ये है पाइल 1 के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो, ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ में आप कैसे थे, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे, या फिर आपका कर्मा क्या है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, थैंक यू। वाह, मुझे बहुत सारा एंगर महसूस हो रहा है, बहुत सारा एंगर इश्यूज हो, जैसे किसी को गुस्सा बहुत, जैसे आग से भी कुछ लोगों के हादसे हुए हैं आपके अतीत में। आपको बिजली या करंट से भी इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, या आपको डर लगता हो। मुझे बहुत एंगर इश्यूज, बहुत जैसे बिजली, आग, तपिश, ज़रूरत से ज़्यादा जैसे एंगर इश्यूज रहे हैं पार्ट 2 को अतीत में। लेट्स सी। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। मुझे यहाँ पर अपाहिज शब्द भी सुन रहा है, तो आप में से कुछ लोगों की
शारीरिक तौर पर आप पूरे तरीके से तंदुरुस्त नहीं रहे। आपकी अतीत में कोई ना कोई ऐसे आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप जिंदा दिली से जी नहीं पाए अपने शारीरिक कष्ट की वजह से। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही साधु संत वाली ऊर्जा, बहुत ही दयालु एनर्जी। आई थिंक आप कहीं ना कहीं बहुत भक्ति पसंद शख्स रहे हैं अपने अतीत में, जहाँ पर आपके लिए ईश्वर को याद करना और लोगों की सेवा करना एक बराबर था। आपकी ये फिलॉसफी थी कि ईश्वर को अगर आप प्यार करते हो, ईश्वर की अगर भक्ति चाहते हो तो सिर्फ लोगों की सेवा करो, क्योंकि ईश्वर को यही पसंद है। आपकी जैसे धारणा ऐसी थी। और जैसे किसी ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, मतलब सब कुछ दे दिया। बहुत दानवीर एनर्जी जिसे कहते हैं हम। हमारे पास है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे लाइफ, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है, जैसे किसी कोई ऐसा शख्स जो कि जिसके पास बहुत पावर थी, जिसके पास बहुत रिसोर्सेज थे, आप उसके सलाहकार भी रहे हैं। उस शख्स के उस शख्स के लिए आप जैसे सलाहकार, वो सिर्फ फेस था दुनिया के लिए, असली काम जैसे आप कर रहे थे। तो बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जी, जैसे डिटेक्टिव्स होते हैं या जो लोग बैकग्राउंड में काम करते हैं, यहाँ पर ऐसा व्यवसाय रहा आपका। 5 ऑफ कप्स, पॉलिटिक्स की एनर्जी बहुत है इस पायल में। तो पॉलिटिक्स, नीतियां बनाना, उन नीतियों को कैसे अच्छे से एग्जीक्यूट होना है, करना है, उन सब चीज़ों का जैसे यहाँ पर बहुत कुछ लोगों के लिए शार्प एनर्जी है गाइस। पायल 1 में भी थी ऐसी, कि दिमागी तौर पर आप बहुत चालाक जिसे कहते हैं, बहुत स्मार्ट एनर्जी जिसे कहते हैं, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है। तो कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही दानवीर, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही फकीरों जैसी ऊर्जा, और दूसरी तरफ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ही स्मार्ट एनर्जी में थे, जो चीज़ें क्रिएट करने में अपने समय में, आपका जो भी समय था उसमें एडवांस लेवल की सोच रखने वाले थे। यहाँ पर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत रहीं, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पास इमोशनल सपोर्ट की कमी थी। अतीत में आपका जो सबसे बड़ा जिस चीज़ का आपको प्रॉब्लम रही, दिक्कत रही कि आपको हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा, लेकिन जैसे आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आप जैसे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। किसी तरीके से पैसे से मदद कर दी या किसी की रिश्ते से मदद कर दी, लेकिन आप जैसे जिस चीज़ का आपके जीवन में सबसे ज़्यादा कमी थी वो इमोशनल सपोर्ट की थी। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी एडिक्शन के शिकार थे, आपको एडिक्शन थी किसी चीज़ की, और इस एडिक्शन की वजह से भी आप में से कुछ लोगों के बॉडी के ऊपर असर रहा है। जिस तरीके से आपका, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, वो जैसे कोई भरपूर नहीं जी पाया क्योंकि उसके शरीर में कोई कष्ट था, शरीर की प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था। तो यहाँ पर वैसी एनर्जी है। यहाँ पर है द टावर। मैंने आपको कहा ना बिजली, मैंने आपको ये पहले ही बात कह दी। हमारे पास यहाँ पर द वर्ल्ड। ओके लिसन, पायल 2 सभी के लिए, पता नहीं ये मैसेज है या नहीं, लेकिन धैर्यपूर्वक सुनिएगा। आप में से कुछ लोग यहाँ पर शारीरिक शोषण का भी शिकार हुए हैं। शारीरिक तौर पर भी आपका शोषण किया गया है आपके पास्ट लाइफ में। मैं हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को मेरा इशारा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा दर्दनाक वाकया भी जैसे आपके अतीत में हो सकता है कि आपको स्पर्श नहीं पसंद इस लाइफ टाइम में, खास करके आपको कुछ महिलाएं खास करके जो देख रही हैं आपको प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे हम कैसे कहूँ मैं आपसे,
शारीरिक तौर पर स्पर्श नहीं पसंद, जैसे उस वजह से आपको शायद काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है इस लाइफ टाइम में। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, द चैरियट, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार। ओके, आपका कर्मा है इंतज़ार। इस लाइफ टाइम में आपका जो कर्मा है वो है इंतज़ार, माने कि आपके जो सपने हैं, आपके जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए जैसे बहुत इंतज़ार, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार। और कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है जो आपकी इस लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। अतीत में भी आपने बहुत इंतज़ार किया है, फिर चाहे वो अपने लव पार्टनर का कह लीजिए, या फिर आपको बच्चा चाहिए उसका कह लीजिए, या फिर आपको हीलिंग चाहिए उसका कह लीजिए। आपको जैसे हर चीज़ का बहुत इंतज़ार करवाया गया। आप में से कुछ लोग सोलमेट रिलेशनशिप में भी रहे, और यहाँ पर आपके सोलमेट जैसे आपके साथ नहीं रहे, और उसका जैसे आपको बहुत पेनफुल जो पीरियड होता है वो सहना पड़ा अपने अतीत में, जहाँ पर आपको पता है कि ये शख्स आपका सोलमेट है, लेकिन आप एक नहीं हो सकते। ये तो इस बात का जैसे दर्द आपको सहना पड़ा। ये हैवी है पल काफ़ी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप नेचर के भी बहुत करीब रहे, बहुत ही जैसे नेचर के करीब रहता है वैसी ऊर्जा, जानवरों और इंसानों में जहाँ ज़्यादा फर्क ना हो, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप हो जहाँ पर, तो जैसे जंगल की जीवन होता है, मुझे वैसी एनर्जी महसूस हो रही है। पॉसिबल है कि आपको इस लाइफ टाइम में भी नेचर सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करती है। चिड़ियाँ होती है जो बटरफ्लाइज होती हैं, या जानवर, आपको सबसे ज़्यादा यही प्रभावित करते हैं, इनकी ऊर्जा। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने डिस्ट्रक्शन को भी बहुत फेस किया अपनी पास्ट लाइफ में। आपका जो ये लास्ट इनकारनेशन था, डिस्ट्रक्शन बहुत हर किस्म की, जो नेचुरल विपदा जिसे कहते हैं, बाढ़ हो गया, या फिर किसी किस्म की और विपदा कह लीजिए, इसका भी कहीं ना कहीं आपने सामना किया है। आप में से कुछ लोग स्लेव्स रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ये 5 ऑफ कप्स एकदम से स्लेव्स, जैसे आपको वो करना पड़ा जो आप नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर जैसे किसी की फ्री विल को काटा गया है, तो यहाँ पर जैसे कुछ स्लेव्स की भी ऊर्जा है। जिस तरीके से ये भी काम कर रहा है, जिस तरीके से लोग इसे देख रहे हैं, जैसे कोई नज़र रख रहा था कि हाँ ये काम कर, तो ये तुझे काम करने को दिया गया है, तुझे यही काम करना है जैसे। तो यहाँ पर जैसे आपके ऊपर कोई नज़र रखने वाली पावर थी जो आपके ऊपर नज़र रखती थी। आप में से कुछ लोगों को जादू से भी यहाँ पर कुछ लिंक रहा है आपकी पास्ट लाइफ में, जहाँ पर या तो आप खुद एक जादूगर थे, या फिर ओकल्ट साइंस में आपकी रुचि बहुत थी। ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग इतने मतलब मिस्टीरियस एनर्जी में एक वक्त में चले गए, जहाँ पर लोगों के साथ आपका जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल क्लोज्ड, बिल्कुल मतलब शून्य जिसे कहते हैं, मतलब आप लोगों की बस्ती से बहुत दूर कहीं शायद रहने को चले गए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत ही वो लिंक है ही नहीं ह्यूमन लाइफ के साथ, क्योंकि किसी ने अपने इस ऑकल्ट साइंस जो होती है या मैजिक को फॉलो करना था। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज भी है। ये पता है कैसी एनर्जी है कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, बट फिर एट द सेम टाइम मुझे नहीं चाहिए। तो इच्छा है, लेकिन फिर इच्छा है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ रही आपके अतीत में जो आपको आपके दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल करती थी कि ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती बेसिकली। हालांकि ये यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, लेकिन इस कार्ड कॉम्बिनेशन बहुत इसके साथ जो आया है 5 ऑफ कप्स, ये बहुत नेगेटिव हो जाता है 9 ऑफ कप्स के साथ। तो यहाँ पर
या यहाँ पर कुछ स्लेव्स रहे हैं पाइल 2 में। लेट्स सी, थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। पाइल 2, हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है द टेम्परेंस, यहाँ पर है मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। पॉलिटिक्स बहुत है इस पाइल में। पॉलिटिक्स, बहुत ही साजिश, रंजिशें, प्लानिंग, प्लॉटिंग करना। तो या तो आप इसके शिकार हुए या फिर आप इस चीज़ का हिस्सा थे। जो मुझे जो शार्प माइंड भी लग रहा है, हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स का भी एक समय में हिस्सा रहें। अगेन ये जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ इनमें हो सकता है कि बिल्कुल भी कोई लिंक ना हो, कोई स्पेसिफिक मैसेजेस किसी के लिए हों, कोई स्पेसिफिक मैसेजेस किसी के लिए हों। तो अपनी थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा इन मैसेजेस को रिसीव करने में, ठीक है। टेम्परेंस से मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने एक दाई माँ की जो भूमिका होती है वो भी निभाई है। कहीं ना कहीं आपने महिलाओं के लिए खास करके काम किया है, महिलाओं की मदद की है जीवन में, एक और बच्चे को जैसे जीवन दिलवाने में। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने दाई माँ की भी भूमिका निभाई है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका जो जीवन था ना वो डोनेशंस पर था। मतलब अगर आपको कोई कपड़ा चाहिए तो कोई दे जाता था, कोई अगर आपको खाना चाहिए तो कहीं से आ जाता था। जहाँ पर जैसे जो मिल रहा था आपको, जैसे उसके ऊपर जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन डिपेंड था। मैंने कहा ना आपको, जैसे वो हाइबरनेशन वाली ऊर्जा, दुनिया से बहुत दूर, जैसे लोगों की बस्ती से बहुत दूर। तो ये जैसे ये भालू ये हाइबरनेशन में जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही ऊर्जा अपनी दुनिया में मस्त, लेकिन जब कुछ समय के लिए लिंक और लेकिन बहुत ज़्यादा समय के लिए दूर रहना, लोगों की बस्ती से दूर रहना। तो ह्यूमन रिलेशनशिप से आपको जैसे कहीं ना कहीं घृणा रही है। मुझे घृणा शब्द सुन रहा है, जैसे घृणा रही है आपको ह्यूमन रिलेशनशिप से। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी की ये मन की पुकार रही कि मुझे दोबारा ह्यूमन लाइफ नहीं चाहिए, मुझे दोबारा इनकारनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत टफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जैसे कोई उसको दोबारा से नहीं कोई जीना चाहता था। और जैसे किसी की ये मन की पुकार थी कि हे ईश्वर, मेरा दोबारा से जन्म ना हो। तो जैसे ये आपके मन की पुकार रही कहीं ना कहीं पाइल 2 कि आपको मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है। ह्यूमन लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, एक्सपीरियंसेस आपके इतने अच्छे नहीं रहे। तो ये पाइल 2 थोड़ी डिफ़िकल्ट एनर्जी में है। ये जो एनर्जी है, ये बहुत ही कम लोग इस अवस्था तक पहुंच पाए। बहुत सारे लोग जैसे बहुत ही लॉस्ट रहे, जो उनके एक्सपीरियंसेस, जो हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसको बहुत कम लोग साथ पाते हैं। या इन एक्सपीरियंसेस से बहुत कम लोग उभर पाते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लॉस्ट एनर्जी में ही होते हैं। तो आई थिंक यहाँ इस एनर्जी तक बहुत कम लोग पहुँच पाए। ज़्यादातर पाइल 2 में बहुत ही इल्यूजन, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रही, लॉस्ट एनर्जी जिसे कहते हैं। कहीं ना कहीं आज़ादी का यहाँ पर कमी है। आज़ादी की जो फीलिंग है वो मिसिंग है यहाँ पर। बॉन्डेज जिसे कहते हैं वैसा महसूस हो रहा है। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे आपकी पास्ट लाइफ में, तो हर खुशी आपको नहीं मिली। ऐसी फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। मुझे इजिप्ट की ऊर्जा मिल रही है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। इजिप्ट पिरामिड्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हो सकता है कि आप में से कुछ सोल्स वहाँ से आपके पास्ट लाइफ वहाँ से रही हो।
आप में से कुछ लोग अच्छे पेंटर्स थे यहाँ पर, पेंटर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, पेंटर्स जो पेंटिंग बहुत अच्छे। लेकिन ये जो पेंटिंग है आपकी, जैसे ये मिट्टी का यूज़ किया जा रहा है इस आकृति को बनाने में, जैसे रंग नहीं है लेकिन मिट्टी से जैसे चित्रकारी की जा रही है। तो यहाँ पर बहुत ही अनयूजुअल आर्ट। पार्ट 2 में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने ऐसी कला के धनी थे आप, बहुत ही अजीबोगरीब जिसे कहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये जो कार्ड है द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुपोषण का भी वेट की प्रॉब्लम रही, या वेट बढ़ा या कम हुआ, तो आपको दोबारा से मैं यही कहूँगी कि शारीरिक तौर पर पाइल 2 के लिए बहुत कष्ट रहा आपकी पास्ट लाइफ में। शारीरिक तौर पर या तो वेट इतना ज़्यादा था कि कुछ नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको पोषण के शिकार हुए। स्लेव एनर्जी यहाँ जहाँ पर आपको दूसरों के रहमो करम पर जीना पड़ा। जो अगर आपको कोई खाने को देता है बस उतना सीमित, जितना दिया उतना ही मिला, उतना ही खाया, और उसकी वजह से बहुत ही कुपोषण का शिकार हुए शायद कुछ लोग यहाँ पर। इस लाइफ टाइम में हो सकता है पार्ट 2 आपके पेट में बहुत तकलीफ रहती है, पेट आपका बहुत जल्दी शायद ख़राब रहता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है शायद आपको। आई नो ये पास्ट लाइफ ही कर रहे हैं, पर पता नहीं मुझे वो क्यों कह रहे हैं कि अपने पितरों को याद करो। वो मुझे कह रहे हैं कि अगर इस बंधन को काटना है अपने पितरों को याद करो, पितरों को याद करो। तो पार्ट 2 आपके लिए अपने एंसेस्टर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने एंसेस्टर्स के साथ प्लीज़ उनको याद कीजिए, उनसे मदद मांगिए यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत कार्मिक, बहुत जैसे कर्मा किसी का बहुत जुड़ा हुआ है उसके साथ। वो कोशिश भी करे लेकिन फिर भी वो कहते हैं कर्मों का जो भोगना होता है वो भोगना है। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। इस लाइफ टाइम में आई थिंक आप कोशिश बहुत करेंगे, मेहनती बहुत हो सकते हैं पार्ट 2, लेकिन अगेन जो मुझे महसूस हो रही है कमी वो यही है कि रिजल्ट्स बहुत लेट मिलते हैं आपको। एक शख्स जो आप ही की तरह काम कर रहा है उसको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन आपको नहीं। तो यहाँ पर मेहनत बहुत लगेगी इस लाइफ टाइम में आपकी। आपको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि आम इंसान से ज़्यादा, और वो रिजल्ट्स पाने के लिए भी आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। वेट बहुत है पार्ट 2 के लिए। या हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग ये बहुत सैड एनर्जी है गाइस। द व्हील, 8 ऑफ वॉन्ड्स, या पार्ट 2 ऐसा लग रहा है जैसे माँ बाप का प्यार भी नहीं किसी को मिला, माँ बाप के प्यार से भी कोई वंचित रहा। बहुत कम उम्र में शायद आपके माँ बाप से आप बिछड़ गए और आपको बहुत कम उम्र में खुद ही सब कुछ करना सिखा दिया गया। उसकी वजह से भी कोल्ड एनर्जी हो गई। आप कहीं ना कहीं सोचते बहुत थे कि ये एनर्जी क्यों नहीं है आपके जीवन में, ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों मिसिंग है आपके जीवन में। आपने जैसे जो किया खुद ही किया। ये गुफा ये यहाँ पर भी ये पत्थर से ये गुफा मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर भी गुफा है, यहाँ पर भी वैसी गुफा सी है तो लिमिटेड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपसे वो जो चीज़ें खूबसूरत थी वो जैसे छीन ली गई आपसे। शारीरिक तौर का कष्ट कह लीजिए, इमोशनल तौर पर परिवार नहीं था पास में। तो वैसी ऊर्जा आपके लिए मैनिफेस्ट हुई आपके पास्ट लाइफ में। हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में आपको रिश्तों को खोने से बहुत डर लगता है। आपको अपने मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा चिंता सताती है कि वो ठीक हैं, वो उनकी सेहत ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी जुड़ी हुई है आपकी पास्ट लाइफ से, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में उनको गंवा दिया था। तो अभी आप जैसे बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि उनकी सेहत ठीक है, वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको गंवाना नहीं चाहते हैं। आई थिंक ये लाइफ टाइम एक्चुअल में आपके पास एक सुनहरा मौका है, एक नई कहानी को, एक साइकिल को कंप्लीट करने का, एक नए साइकिल को शुरू करने का।
आपको एक्चुअल में बहुत सारी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है पालतू, बहुत ही सारी। और इस वजह से नहीं कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, नहीं, आपको इन मेमोरीज़ को क्लोज करना है, इन मेमोरीज़ के साथ जैसे पीस क्रिएट करना है। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा भाव भी है ना जो डर को उत्पन्न कर रहा है कि रिश्ते ना चले, मेरे जीवन से निकल जाएं, या मेरे जो ख्वाब हैं वो पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं, तो इन सभी का जो बुनियादी कारण जो हो सकता है प्रॉब्लम, वो है डर। तो इस लाइफ टाइम में आप अपने डर के ऊपर काम कीजिए, डर के ऊपर। जितना आप अपने डर के ऊपर काम करेंगे उतना ही आप इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल थी, कुछ आपको इससे गाइडेंस मिली हो। अगेन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ये पास्ट लाइफ की ऐसी इंटेंस रीडिंग्स कभी कभी बहुत शायद कम लोगों के साथ रेजोनेट हो, तब भी कोई बात नहीं। आप अपने आप को अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है, इट्स ओके, आपको ये रीडिंग देखने की भी ज़रूरत नहीं है शायद, ठीक है। तो या पार्ट 2 आपके जो विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और गॉड ब्लेस यू गाइस। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए, ठीक है। हाय पायल 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ में आप कौन थे, कैसे थे, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे और आपका कर्मा क्या है, ठीक है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर ये बता दूँ आपको, पॉसिबल है कि ये रीडिंग काफ़ी इंटेंस हो, क्योंकि हमने पार्ट 2 में देखा बहुत इंटेंस रीडिंग थी। तो मैं दोबारा से आपको याद दिला दूँ, उन्हीं मैसेजेस को स्वीकार कीजिए जिन्हें आप करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते हैं उन्हें आप बाकियों के लिए छोड़ सकते हैं। इसे फ्री विल कहते हैं मेरी जान। तो टैरो रीडिंग्स में हमेशा हमें अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट है, तो इसके ऊपर प्लीज़ एक गौर फरमाइएगा, ठीक है मेरी जान। लेट्स सी पार्ट 3 के लिए। थैंक यू। Thank you very much. One more time please. बहुत साइलेंट एनर्जी पाइल 3 की। एंड शून्य। एक पल को तो मैं खो ही गई, जैसे शफलिंग करते वक्त आपकी बहुत ड्रीमी एनर्जी जैसे हो, किसी की मैजिकल परियों जैसा कोई देश हो, जैसे उसमें कोई रह रहा है, सारी सुख सुविधा है, तो जो जीवन की असली सच्चाई है जैसे उससे बहुत परे रहे पाल 3। बहुत ही ड्रीमी, बहुत सब कुछ सुखद रहा, जैसे सब कुछ आपके अतीत में जो चाहिए वो मिल गया, जो मांगा वो हाजिर कर दिया गया। तो बहुत ही ड्रीमी एनर्जी। वो गौतम बुद्धा की भी स्टोरी है ना, कि उनको दुख से परे रखा गया था, जो जीवन की सच्चाई थी उनसे उन्हें परे रखा गया था। तो जब उन्हें जीवन की सच्चाई नज़र आई तो फिर वो यात्रा शुरू हुई स्पिरिचुअल जर्नी की। इस पायल में भी वैसी ही ड्रीमी एनर्जी है आपके साथ एक वो इनलाइटनमेंट वाला सीन हुआ है पायल 3, कि यहाँ पर वो एकदम से आपको वो झटका लगा कि अच्छा ये तो सच था ही नहीं, जिसको मैं सच मान रहा था। तो ऐसे सीन्स, ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके पास्ट लाइफ में, लेकिन बहुत ड्रीमी, अगेन बहुत ड्रीमी एनर्जी। लेट्स सी, हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। हम क्वीन से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास है यहाँ पर दी हैंग्ड मैन। ओके, ये 2 कार्ड साथ में आना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास है यहाँ पर डेथ। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन को देखने का नज़रिया जो पहले आपको बताया गया उससे बिल्कुल, मतलब आपके जो जीवन का, जो आपका जन्म हुआ वो जिस परिस्थिति में हुआ था, जब आपके जीवन का अंत हुआ वो उस परिस्थिति में, उस भाव के साथ या उस मानसिकता के साथ नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर जैसे किसी को बहुत ही सुख सुविधा पहले सब कुछ प्रोवाइड करवाए गए, ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए गए आपको आपकी अतीत के जीवन में। लेकिन जैसे 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 उम्र आगे बढ़ती गई आप सच को जानते गए कि दुनिया है क्या, ह्यूमन एक्सपीरियंस है क्या, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, वैसी एनर्जी आपकी बनती गई। और जो आपके इस पास्ट लाइफ की इनकारनेशन का जो अंत हुआ, आप
बहुत इनलाइटेंड सोल जिसे कहते हैं, बहुत ही इनलाइटेंड सोल। मैं इसको शब्दों में नहीं बता सकती। बहुत इनलाइटनमेंट के साथ आपका वो इनकारनेशन ख़त्म हुआ। तो इस पॉसिबल है कि इस लाइफ टाइम में आपको यही आपका गोल हो सकता है पाल 3 की। आपको इनलाइटनमेंट चाहिए, आपको सच जानना है। यहाँ पर वैसी एनर्जी है। शैडो वर्क बहुत है इस लाइफ टाइम में आपका। उफ, ये हैंग्ड मैन देख रही हो, ये शैडो है, ये बहुत चलेगा इस लाइफ टाइम में। आपका शैडो वर्क ही है, मतलब है ही नहीं और कुछ भी। आई थिंक आपके पास सारी वो लिबर्टी थी, आपके पास वो आज़ादी थी कि आप जो करना चाहें, जैसे जीना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपके कोई ऐसी मुझे कर्मा नहीं लग रहा जहाँ पर वो गुलामियों वाली जीवन था आपका। नहीं, ऐसा नहीं था। आपके पास सारी आज़ादी थी, लेकिन उसके बावजूद आप संतुष्ट नहीं थे। आपके लिए लोग काम करते थे, आपके पास सब कुछ था पास्ट लाइफ में, लेकिन आपके वो भीतर से संतुष्टि नहीं थी। बहुत ही गौतम बुद्धा वाली ऊर्जा है यहाँ पर। तो यहाँ पर संतुष्टि नहीं थी और आप अपनी तरफ से सच को जानने के प्रयत्न करते थे, सच क्या है और बहुत लॉस्ट एनर्जी में भी रहे हो इनिशियली, क्योंकि जब भी हम कुछ सच जानने की कोशिश करते हैं वो इनिशियली हम ऐसे ही होते हैं कि किस चीज़ पर सच करो, सब कुछ तो सच ही लग रहा है, तो इसमें सच क्या है झूठ क्या है वो नहीं पता होता हमें जब हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपकी वैसी एनर्जी रही पाल 3। आप अपने अतीत में अपनी मदर के साथ, जिस वुमन ने आपको जन्म दिया, आपकी माँ, उससे बहुत आप करीब थे, उनके बहुत ज़्यादा करीब। आप उनसे सब कुछ शेयर करते थे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीड़ा रही है आपके जीवन में, आपके अतीत के जीवन में, वो मैस्कुलिन एनर्जी की रही है। ना तो पिता का वो पूरा सहयोग, ना प्यार। बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी माँ और जैसे आप बहुत ही डर के साए में जिए हैं। मुझे मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस चीज़ से आपको वंचित रखा गया वो शायद सिर्फ पिता का प्यार जिसे कहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा शख्स मैस्कुलिन, वो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके भाई बंधु भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी तरफ से आपको जैसे बहुत वंचित रखा गया। हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, या 8 ऑफ कप्स। ये है खोज पर निकलना, और ये हाई प्रीस्टेस मतलब इस बात की ये गवाही है कि इनलाइटनमेंट, क्योंकि इससे ज़्यादा इनलाइटेंड मुझे नहीं लगता कि पूरे टैरो में कोई है। इसलिए रानियाँ इसके सामने सर झुकाती हैं, राजा इसके सामने सर झुकाते हैं। तो यहाँ पर ये हाई प्रीस्टेस इनलाइटनमेंट जो मैंने आपको कहा, ये मैसेज को कंफर्म कर रही है स्पिरिट। और यहाँ पर जैसे किसी ने कोई यात्रा तय की अपने अतीत के जीवन में। आपका जीवन बहुत स्पिरिचुअल रहा पाल 3, हाईली स्पिरिचुअल पीपल जिसे कहते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल आपका जीवन रहा। आपने जैसे ठोकर मारी कि हाँ, ये जो सच मुझे बताया जा रहा है ये सच नहीं है, मैं सच को खुद खोजूंगा। पहले आपकी बहुत लॉस्ट एनर्जी रही इस यात्रा में, लेकिन आपने सच को पाया, आपने डेफिनेटली सच को पाया। हमारे पास यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, ये है इल्यूजन, और यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा आपको कि यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है, यहाँ पर भी किंग है, यहाँ पर भी किंग है। तो मैस्कुलिन एनर्जी से आप काफ़ी पीड़ित भी रहे हैं। आपकी पीड़ा से ज़्यादा जैसे मुझे आपकी माँ की पीड़ा ज़्यादा महसूस हो रही है, कि जैसे आपने अपनी माँ की पीड़ा को महसूस किया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके एनवायरनमेंट में कोई एक ऐसा भी था जिसके जैसे जैसे स्पिरिट गाइड नहीं होते हमारे स्पिरिट गाइड, वैसे ही किसी ने जैसे भूमिका निभाई है। स्पिरिट गाइड दिखते नहीं हैं जिसके बारे में अब हम बात करते हैं, लेकिन ये शख्स जैसे एक मैसेंजर की भूमिका, या एक इसीलिए असाइन किया गया था कि वो उस इनकारनेशन में आपकी मदद कर सके। तो यहाँ पर एक बहुत ही सोल मेंबर था जिसका बहुत इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर, आपके उस इनकारनेशन में। पॉसिबल है कि ये दोबारा से दस्तक दे यही शख्स इस लाइफ टाइम में भी। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर, लिब्रा पे ये जेमिनी भी हो सकता है ये शख्स। इसकी पहचान यही होगी कि इसके पास आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, मतलब
A to Z कोई आपकी प्रॉब्लम होगी ना इस प्रेजेंट लाइफ में, इस शख्स के पास उसका सोल्यूशन होगा। और यही इसकी निशानी है कि ये पास्ट लाइफ का ही रिलेशनशिप आपका इस लाइफ टाइम में भी मैनिफेस्ट हुआ है। एक गाइड, एक अर्थ एंजल जिसे कहते हैं, तो ये अर्थ एंजल जैसे आप ही के लिए बना है, आपकी सेवा के लिए ही बना है, आपकी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए बना है। आई होप इट मेक सेंस पाल 3। लेट्स सी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे यहाँ साइंटिस्ट रहे हैं, पाल साइंटिस्ट, साइंटिस्ट वाली ऊर्जा है यहाँ पर, इन्वेंट करना। ये एनर्जी बहुत सिमिलर रही है, पाल 1 और पाल 2 में भी थी आई थिंक ऐसी एनर्जी। यहाँ पर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना आपको, बहुत ही प्रिंस वाली ऊर्जा, राजा महाराजाओं वाली ऊर्जा। यहाँ पर भी ये बर्ड जैसे वो मुझे यहाँ पर भी वही बाज है, यहाँ पर भी यही बाज है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई था जिसने आपकी मदद की उस इनकारनेशन में, और इस इनकारनेशन में भी करने वाला। ये पॉसिबल है पाल 3 आप इस इनकारनेशन में भी बहुत रिच होंगे, बहुत ही रिच, पैसा बहुत होगा आपके पास, क्रिएट बहुत करोगे आप। अभी अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मानिए आप बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हैं। अबंडेंस आपकी बहुत लिखी हुई है इस लाइफ टाइम में। हमारे पास यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है द लवर्स। सूटर्स बहुत रहे आपके, आप दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन वो कहते हैं ना कभी कभी खूबसूरती भी हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे एक्सपीरियंस को भी जिया है कि आपके ऊपर कुछ चाहने वाले बहुत थे आपके। तो आप जैसे आपके मन में जो बात रही हमेशा कि आपने बहुत लोगों को आहत किया, क्योंकि हम हर किसी को यस नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे जैसे दिल तोड़े हो। पाल 3 मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है, और कहीं ना कहीं इसका भी आपको थोड़ा सा मलाल रहा कि आप दिल तोड़ रहे हो लोगों का। तो ऐसी वाइब्स हैं यहाँ पर। सेक्सुअली आप बहुत अट्रैक्टेड थे, आपको इन सब चीज़ों में दिलचस्पी भी बहुत थी, आपको स्पर्श बहुत, ये सब कुछ संबंध बहुत पसंद थे, आपको शारीरिक संबंध, ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद थी, पर एट द सेम टाइम ये पता है कैसी ऊर्जा है, एकदम पीक पर जाना, सब कुछ सारे एक्सपीरियंसेस को जीना और फिर एकदम से नीचे गिरना। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लक्षण होते हैं सारे, यकीन मानिए। जहाँ पर एक बहुत हाई है लेकिन एक ऐसा पॉइंट हमने हिट किया कि एकदम से जाकर नीचे गिरे, और जहाँ पर हम नीचे गिरते हैं वहाँ पर हमें लगता है कि कुछ है लाइफ के, ये जो मैं एक्सपीरियंसेस अभी जी रहा था, इस तन से बढ़कर भी, इससे बढ़कर भी कुछ है, तो वो आहा मोमेंट इस पाल ने बहुत देखे हैं अपने इनकारनेशन में, लास्ट इनकारनेशन आपकी पास्ट लाइफ में। आपके हाई पॉइंट्स थे, फिर नीचे आपने अपने गुरु को भी पाया है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ पाल 3 आप डेफिनेटली अपने मेंटोर से अतीत में मिले हैं, इस लाइफ टाइम में भी मिलोगे, यकीनन मिलोगे। क्योंकि जो हमें पहला मैसेज मिला था वो यही था कि इनलाइटनमेंट को पाया है। तो यहाँ पर जो वो लो पॉइंट जैसे किसी ने हिट किया ना, तो वो किसी गुरु की सहायता से ही उसने उस जंजाल को काटा, उस इल्यूशन को समझा। ये 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा, वो लो पॉइंट में निकलना कैसे है बाहर, सच क्या है, क्या जानना है, जैसे आपको उसके लिए आपको हेल्प प्रदान की गई जैसे किसी गुरु से। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप कंप्लीट कर पाए जैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। आप ऐसे, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों तीर कमान दिख रहा है कि आप बहुत फोकस्ड, आप बहुत निशाना अच्छे से लगा सकते हैं। शायद इस लाइफ टाइम में भी आपका निशाना बहुत पक्का है। कंचे खेलना शायद आपको बचपन में बहुत पसंद था। पायल 3 आप बहुत अच्छे से कंचा वो निशाना लगा सकते हैं,
या कॉन्टीन्यूसली अगर कहा है कि 4 घंटे स्टडी करना है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, जैसे बहुत किसी की फोकस्ड एनर्जी है। हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ कप्स और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल। ये तीनों पाल्स में आया है कार्ड, क्योंकि हमारे पास यहाँ लवर, 6 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स है। ये डेफिनेटली आपने अपने आपकी बहुत सुंदर फैमिली थी, आपने अपने जो ये रिश्ते होते हैं, इंसानी रिश्ते, अपना बच्चे, अपना परिवार, ये सब कुछ था आपका और आपने उसको बहुत ही अच्छे से जिया है उस एक्सपीरियंस को। अगर आप क्योंकि आपने खुद मैस्कुलिन एनर्जी के जो प्यार था उससे वंचित रहे आप, आपने मेक श्योर किया कि आपके जो खुद के बच्चे हैं उन्हें वो सब कुछ मिले जो आपको नहीं मिला। तो आपने जैसे जो हिस्ट्री को जैसे कहते हैं ना रिपीट करना, वो नहीं होने दिया आपने। नहीं तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मान लीजिए अपने पिता से प्यार नहीं मिला है तो फिर ये अपने बच्चों को भी आगे प्यार नहीं देते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आपने वो उस साइकिल को क्लोज किया। आपने कहा कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं करेगी, तो आपने हिस्ट्री को रिपीट होने से बचा लिया और उस वजह से भी कहीं ना कहीं आपकी संतुष्टि रहेगी। ये देख रहे हो इस एस ऑफ कप के ऊपर भी ये चांद, ये एनलाइटनमेंट की निशानी है। ये हार्ट चक्रा ओपन है किसी का, तो हार्ट सेंटर्ड एनर्जी पाल 3 की। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगेन ये 7 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा है। लास्ट सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि नहीं थी। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आपने अच्छे से जिए, लेकिन आपको था कि इससे परे क्या है, ये इस जिस्म से परे क्या है, ये जो दिख रहा है इससे परे क्या है। तो आपको वो 5D 6D रियलिटी को जानने की आप जिज्ञासु रहे हैं वैसे उस लिहाज से। पाल 3, उप्स, हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और जस्टिस। वाओ ओके, इस लाइफ टाइम में पता है आपका कर्मा, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो क्या है, वो यही है कि ज़्यादा वर्ल्डली जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी मटेरियल चीज़ें हैं, इसमें मत फंसिए। यही बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस जन्म में भी आपको इसी यात्रा को पूरा करना है। आपको मिलेगा सब कुछ, मैं ये भी बता दूँ, आपको आपका सोलमेट भी मिलेगा, आपके बच्चे भी होंगे, आपके पास अबंडेंस का भंडार भी होगा, शौर्य भी होगा, सब कुछ होगा आपके पास। लेकिन आपको कहा क्या जा रहा है, दोबारा से उसी यात्रा को पूरा करना है हमें, दोबारा से एनलाइटनमेंट तक पहुंचना है हमें। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मटीरियल चीज़ों में नहीं फंसना है। इसी बात का आपको इस इनकारनेशन में ध्यान रखने की ज़रूरत है। पाल 3 सब कुछ होगा, लेकिन उसे सीमा तक ही उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। आपके लिए जो मेन पर्पस है आपका, वो मेडिटेशन करके कैसे सच को जानना है, इल्यूजन्स के पर्दों को काटना है। जो आप इस इनकारनेशन में भी जो आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, इससे परे क्या, इस सच को जानना है। जैसे यहाँ पर जस्टिस, यहाँ पर तो कर्मा का खुद कार्ड है हमारे पास। वेरी इंटरेस्टिंग पाल 3। हमारे पास यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, आपके लिए कार्ड्स निकलते ही जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 to 8 दोनों ही डिफिकल्ट एनर्जी है। 5 नंबर की भी डिफिकल्ट एनर्जी है, 8 नंबर की भी डिफिकल्ट, क्योंकि ये लोभ के बारे में बात करती हैं। तो यहाँ पर अगेन यही है कि उस लूप में, उस ट्रैप में कहीं ना फंस जाइएगा। अपने आप को दोबारा से आपको उस जी के जंजाल से बाहर निकालने की ज़रूरत है अपने आप को, क्योंकि इच्छाएं आपकी ज़रूर पूरी होंगी इस लाइफ टाइम में। सोलमेट भी अगर आप चाहते हैं, डेफिनेटली है यहाँ पर आपके लिए। इस इनकारनेशन में भी आप डेफिनेटली अपने पर्सन से मिलोगे, क्योंकि ये मेमोरी आपके अतीत से चली आ रही है। आपको अतीत में भी ये सुख मिला है, तो इस लाइफ टाइम में भी मिलेगा। लेकिन अतीत में जो आपने एनलाइटनमेंट की जो अवस्था, जो सच जाना है, बस उसको इस लाइफ टाइम में भी आपको जानना है।
या पाइल 3 आई थिंक मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आई थिंक ये पाइल 1 और पाइल 2 से तो बिल्कुल ही अलग एनर्जी है। तो या मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ गाइज। बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।